जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है सेकेंड ईयर की मैथ और एक्सरसाइज जो है 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है और इसके फर्स्ट 9 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे इज़ 10 क्वेश्चन। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव का चैप्टर शुरू है, 2.3 शुरू है। तो जो पार्ट 1 था यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाया था तो उससे फॉर्मूलाज पहले समझाए थे जो सारे के सारे 2.3 में यूज़ होंगे। तो डेरिवेटिव तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतनी ही कम होगी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इसकी डेरिवेटिव जो चैप्टर है, कंप्लीट जो 2 चैप्टर है, उसको अच्छी तरह से आपने समझना है और अच्छी तरह से आपने इसको खुद भी करना होगा। नाउ 10 कंडीशन हमारे पास है। तो उसने कहा कि ये 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रही है। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले 2.3 का मेथड क्या हमने सीखा हुआ है कि हमने सबसे पहले इसको लेट करना है y के। तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ y के। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 2 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। या तो इसका यहाँ पे ही डेरिवेटिव ले लीजिए, क्वोशंट रूल यूज होगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो ये देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है। तो हमने 9th में क्या सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास a की पावर यानी a का स्क्वायर रूट हो और b का स्क्वायर रूट हो तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b होल का स्क्वायर रूट। एक तो ये मेथड है, ठीक है। 2 मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के। फर्स्ट इज यहाँ पे डेरिवेटिव ले लीजिए, तो यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 9th में हमने ये सीखा हुआ है, अगर 2 नंबर्स डिवाइड में हैं, दोनों का ही स्क्वायर रूट सेम है, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। तो हमने सीखा इसको डिवाइड करके दोनों के अगर हम एक पावर बना लें तब उसको सोल्व करना थोड़ा सा ईजी हो सकता है, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं। तो ये कंडीशन बनाने के लिए नाउ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और होल का क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट। यहाँ पे अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मैं y का भी डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और इसकी पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर रूल यूज होगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर रूट को ओपन कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सारी बेस, ये इसकी पावर, तो पावर रूल हमें क्या कहता है डेरिवेटिव का कि जब भी बेस और उसकी पावर हो तो पावर आती है स्टार्ट पर, बेस वैसे का वैसे, पावर में से 1 को करते हैं माइनस और जो बेस है उसका हम ले लेते हैं फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ पे बेस और उसकी पावर है, डेरिवेटिव बाहर है, तो पावर रूल को अप्लाई कीजिएगा। पावर आई स्टार्ट पर, बेस अभी मैंने बोला था पावर रूल, बेस वैसे का वैसे, ये देखिए बेस सेम, फिर जो भी पावर है उसमें से माइनस कर लेंगे हम 1 और जो बेस होती है, बेस अब इस सूरत में मेरे पास क्या है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है। ये देखिए ये सारी बेस है, बेस का हम क्या ले लेंगे फर्दर डेरिवेटिव। हमने पावर लगाया फिर यहाँ पे देखें डेरिवेटिव है और यहाँ पे 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, कोई पावर नहीं है यहाँ पर। जब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रही हो तो वहां पे कौन सा रूल हमने सीखा हुआ है, क्वोशंट रूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या यूज होगा, क्वोशंट रूल यूज होगा, बिकॉज 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसको भी हम सोल्व करते जाते हैं साथ साथ। 1/2, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1/2 माइनस 1 आंसर क्या देगा वो माइनस 1/2। एलसीएम लिया, हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 होगा 2, इसका एलसीएम 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, सेम जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल क्या है डेरिवेटिव का, जो डिवाइड में होता है हम उसका लेते हैं स्क्वायर,
जो डिवाइड में है हमने उसको छोड़ा, और जो न्यूमिनेटर है हम उसका ले लेते हैं डेरिवेटिव नेगेटिव फार्मूले का। अब न्यूमिनेटर को छोड़ते हैं हम, और जो डिनोमिनेटर है उसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। ये होता है क्वेश्चन रूल। डिवाइड वाले का स्क्वायर, डिवाइड को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो सिंपल। नाउ अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे भी इसकी पावर नेगेटिव 1/2 है, यहाँ पे भी इसकी पावर नेगेटिव 1/2 है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी पावर को जो होल किया है इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। हमारा काम हो चुका है इसको सोल्व करने का। अब मैंने जैसे ये सेपरेट थी वैसे इसको सेपरेट कर लिया। अब 1 - x तो वैसे का वैसे। अब देखें d/dx 1 + x है, इसका मतलब क्या होगा, मैंने डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई करना। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 का भी मैं डेरिवेटिव लूंगा और x का भी डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, नेगेटिव 1 + x सेम। अब 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव सेम, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये ना कीजिएगा कि डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर लें, d/dx 1 फिर d/dx x, वो और भी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंसिव पार्ट है, कोशिश कीजिएगा इसको यहाँ पे डायरेक्ट करने की, ना कि एक स्टेप बढ़ाइएगा। और जो डिवाइड में है उसको हम सेम एज इट इज रहने देते हैं। अब हमने 9th में क्या सीखा हुआ है कि अगर a की पावर -m हो तो हम पावर को लाजमी पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसको जब मैं नेगेटिव m को नीचे लेके आऊंगा a के साथ ही, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाए, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आए। जब आपस में ये चेंज होंगे तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि डेरिवेटिव में हमेशा क्वेश्चन को हमने लास्ट तक सोल्व करना होता है, जहां तक ये सोल्व हो सकते हैं। क्लियर। पावर नेगेटिव लाजमी पॉजिटिव बनानी है, तो इज इक्वल टू 1/2 सेम। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा इसकी पावर भी हो जाएगी 1/2। फिर आगे देखेंगे हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। नाउ 0 + 1 इज 1, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x ही आंसर देगा। नेगेटिव, अब 0 - 1 क्या होगा, -1, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। जैसे ही प्लस हुआ तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये याद रखना है हमने। 0 + 1 1, 1 × डैश, सेम आंसर। हम यहाँ से ब्रैकेट इसको हटा देते हैं, ये लें माइनस माइनस, बिकॉज 0 - 1 तो -1, माइनस माइनस प्लस 1 + x वैसे का वैसे लिखा हमने। अब इसको नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूँ रेस, फर्स्ट पार्ट को गालबन जी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब देखिए ये 1 पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस का x, ये प्लस का x आपस में हुआ कट, तो 1/2 इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। 1 + 1 2 होगा, डिवाइड पे 1 - x है, डिवाइड पे 1 + x है, दोनों चेंज। 1 - x मुझे ऊपर मिला, हालांकि ये नीचे है, ये पावर 2 है, ये हाफ है। ग्रेटर क्या हुआ 2, ना कि 1/2 हाफ। इसका मतलब है ग्रेटर के साथ हमेशा लेस को हम रखते हैं, तो इसको दोबारा वापस लेके आइए, ठीक है। पहले हम इसको ऊपर लेके, अब इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो 1 + 1 हुआ 2, 2 × 1 इज 2, ओके जी। अब ऊपर वाला सारा खत्म, क्योंकि हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं, और ओवर 2 ये सेम एज इट इज 1 + x है, इसकी पावर 1/2 है, तो इसको मैंने लिख लिया 1/2 को स्क्वायर रूट में। ये 1 - x होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, और ये 1 - x 1/2 नीचे आके पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -1/2। यहाँ पे मैंने लिख लिया -1/2। क्लियर है। बेस सेम, मल्टीप्लाई में तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 से 2 कट हुआ, ऊपर बचा 1 + x का स्क्वायर रूट, बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो पावर को हमने ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 + x का स्क्वायर रूट 1 - x, 2 × 2 इज 4, 4 - 1 3/2,
ये इसका dy बाई dx का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड, बिल्कुल इजी, नो प्रॉब्लम, कंडीशन इजी थी, हमने इसको इजी ही सॉल्व किया, यहाँ तक इसका आंसर। अब बुक में आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज है, यानी यहाँ तक हमारा बिल्कुल मैच हो चुके हैं। अगर आप इसको फर्दर करना है तो क्या हो सकता है जी, 1 माइनस एक्स 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे पावर क्या है 1। जब 1/2 में प्लस 1 करूंगा, यानी 1/2 में प्लस 1 करूंगा तो एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 प्लस 1 इस 3, तो दोबारा आंसर वही 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको मैंने ओपन कर लिया 2 टाइम, 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स, क्योंकि पावर यहाँ पे बेस नेगेटिव है तो इसको आगे हम सोल्व कर सकते थे। लास्ट पे क्या करना है, यहाँ पे देखें ये दोनों स्क्वायर रूट में है, अगर मैं इनको लिख लूँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को एक ही स्क्वायर रूट में, और ये 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे, तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आंसर देगा, बिल्कुल इजी कंडीशन थी। अगर आपने ये आंसर नहीं डाला तो ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। a प्लस यानी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ जी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स से वैसे का वैसे। तो ये आंसर दूसरा जो आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। क्यों हमने ये किया, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैंने भी वही किया a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस लिख लिया, और x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये आंसर अगर आप लिखना चाहें तब भी ठीक है, ये आंसर लिखना चाहें तो तब भी ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास कंडीशन नंबर 11 है। 11 में उसने ये कहा 2x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। ये अभी हमने जो 10 पार्ट किया था स्क्वायर रूट में था, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर भी स्क्वायर रूट में था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट तो है लेकिन न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब है दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में इकट्ठा नहीं कर सकते, ना ही हम कर रहे हैं। नाउ 2/3 का मेथड लेट कर लीजिए इसको पहले, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा रूल यूज होगा, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का भी डेरिवेटिव ले लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, और d ओवर dx 2x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट का भी राइट का भी डेरिवेटिव। नाउ क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव इज जो डिवाइड में होता है स्टूडेंट उसका हम लेते हैं स्क्वायर, ऊपर जाकर जो डिवाइड में होता है हम उसको छोड़ देते हैं, और जो ऊपर होते हैं यानी न्यूमिनेटर उसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव नेगेटिव फार्मूले का। अब ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को छोड़ा और डेरिवेटिव ले लेंगे जो डिनोमिनेटर में है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना था इसका, तो मैंने जजर को ओपन करके 1/2 मेंशन किया। नाउ इस स्क्वायर से तो ये स्क्वायर रूट खत्म, इससे तो हमारी जान छूटी। नेक्स्ट पे क्या होगा, सेम एज इट इज ही रहा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके पास डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन 2x माइनस 1 के पास डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी ये लेंथ है तो वो लेंथ ही हो जाएगा। बेस्ट वे है कि खुद हम रफ पे पहले सोच लेते हैं, जो आपने डायरेक्ट करना है कि d ओवर dx 2x और माइनस d ओवर dx 1 का डेरिवेटिव। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, उस सूरत में 2 आ जाएगा बाहर, और डेरिवेटिव ले लेंगे हम x का, और यहाँ पे d ओवर dx 1 2 सेम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और 1 का 0 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो हमने क्या माइंड में सोचते हैं कि मैंने 2x का भी डेरिवेटिव लेना है और 1 का भी डेरिवेटिव लेना है। तो 2x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो आंसर वो क्या देगा 2 ही देगा। तो ये हमने ऐसे
याद रखना होगा, जो मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा फार्मूलाज की, तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ सकती है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम एज इट इज 2x माइनस 1, 2x बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव 2x माइनस 1 सेम एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे ये बेस है, ये पावर है। पहले जो हमने डेरिवेटिव लिया था इसकी पावर नहीं थी, यहाँ पे अब इसकी पावर है, तो यहाँ पे यूज होगा पावर रूल। व्हाट इज पावर रूल? पावर आती है हमें पता है स्टार्ट पर जो 1/2 है, पावर स्टार्ट पर बेस जो होती है वो वैसी की वैसी, और पावर में से हम 1 को करेंगे माइनस, तो 1/2 में से माइनस कर लेंगे हम 1 को, और जो बेस होती है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। दैट इज पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएट। और डिवाइड पे हमारे पास क्या बचा जी, कट हो चुका, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1। नाउ इसको मैं कर रहा हूँ सॉल्व। 2 माइनस 0 इज 2, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट सेम एज इट इज, नेगेटिव 2x माइनस 1 वैसे का वैसे। अब इसको हम कर रहे हैं सोल्व 1/2 x का स्क्वायर प्लस 1, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। हम इसको बार बार कर चुके हैं, ये कैसे होगा सोल्व। x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव x स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, क्योंकि पावर आई शुरू में, x वैसे का वैसे, और पावर में से माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो ये हम नहीं लिखते 1, प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, और यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होता है, तो 2x प्लस 0 द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। डिवाइड पे मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1। अब इस x स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको मैं जरा ले रहा हूँ बाहर, ताकि हमें ये बार बार तंग ना करे, और इसको हमने ले लिया बाहर ऐसे डिवाइड पे। यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट सेम, नेगेटिव 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कर लिया, ये 2 नीचे ही रहा। अब देखें x स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है, नेगेटिव, तो क्या हमने सीखा हुआ डेरिवेटिव में जब भी हमें पावर नेगेटिव मिले तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको नीचे लेके आया और इसकी पावर 1/2 हुई, तो 1/2 का मैं लिख लिया स्क्वायर रूट में, और 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x, और ये ब्रैकेट आ गई। इस 2 से पहले इस 2 को कर लें तो कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर नीचे हैं तो ये दोनों कट हो सकते हैं। अब x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ, तो 1/x का स्क्वायर प्लस 1 बाहरी है। यहाँ पे देखें क्या होगा 1, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर 1, नेगेटिव 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट किससे, x से, और डिवाइड पे क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। हम इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई, लेंथी है, मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव में जिसकी मैथ पर सिंप्लीफाई जो करते हैं हम क्वेश्चंस को, उस पे ग्रिप है तो वो डेरिवेटिव उसके लिए आसान होगा। रिपीट करो मैं अपने वर्ड्स, डेरिवेटिव उन स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा जिनको सिंप्लीफाई करना आता है मैथ में, 9th 10th जिनकी, ठीक है, के पार्ट्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने सिर्फ डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया, आगे उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। डेरिवेटिव भी हमें यही कहते हैं, फार्मूला लगाओ उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई तब तक आपको नहीं आएगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करें, नहीं आता अगेन प्रैक्टिस करें, नहीं आता अगेन करें। एक दिन ऐसे आएगा कि आपको डेरिवेटिव की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रेस, ओके। अब देखिए ये अभी सेम एज इट इज ही रहा, 1/x का स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट आ चुकी है। अब 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में कर लेंगे। जब भी 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, सेंटर में माइनस या प्लस हो तो हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम नीचे 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ही आ जाएगा।
अब इस एलसीएम को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा आंसर वही x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों सेम है तो इसको एक दफा लिख के इसका स्क्वायर लिखेंगे नेगेटिव। अब इसको जब मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो दोनों सेम है, आपस में कट हो जाएंगे, आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 2x माइनस 1 से, तो आंसर सेम वही आ जाएगा। तो अंदर मैं x को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, नेगेटिव x मल्टीप्लाई 1 इज x। मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसको इस पे डिवाइड का आंसर 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करके सेम वही आंसर आना था, तो सेम वही आंसर लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट उस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, दोनों आपस में सेम हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे कट किया मैंने, बाकी क्या बचा मेरे पास 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम रहने देते हैं 2 इंटू यहाँ पे क्या बचा x का स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव 2x का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x डिवाइड पर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट सेम एज इट इज। मैं जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 नेगेटिव 2x का स्क्वायर पॉजिटिव x और डिवाइड पे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम थे। बाद में हम इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर हुआ कट, प्लस 2 और प्लस x इज इक्वल टू सेम एज इट इज। अब ये देखें ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो हमें पता है पावर को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2 में जब मैं 1 को ऐड करूंगा तो 2 इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह हमने 11 पार्ट को कंप्लीट कर लिए है जो बिल्कुल इसी था। दोबारा लास्ट में मैं यही कहूँगा, डेरिवेटिव उनको अच्छी तरह से समझ आएगा जिनको सिंप्लीफाई क्वेश्चंस करने आते हैं। मैंने स्टार्ट पे फार्मूला लगाया है, फिर क्या किया उसको सिंप्लीफाई करता गया, प्लस करता गया, माइनस करता गया, एलसीएम करता गया। अगर आपको इस पे ग्रिप नहीं है सिंप्लीफाई में तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उसका फ़ायदा होगा, तब जाके आपको डेरिवेटिव की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। कि स्टूडेंट्स अब हमारे पास कंडीशन नंबर है जी 12 एंड 13। अभी हमने जो पार्ट किया था 10 या 10, 12 और 13, 10, 12 और 13 ये तीनों पार्ट्स सेम हैं। इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो सेम है। कैसे? 12 उसने कहा कि a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, और यहाँ पे इसने दे दिया कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अभी हमने जो 10 पार्ट किया था 11 से पहले, क्या सेम ऐसे नहीं था? कंडीशन चेंज थी लेकिन स्क्वायर रूट में था। ठीक है, दोनों की यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट में है ये, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का उसने इकट्ठा स्क्वायर रूट दे दिया है। तो हम इसको 10 की तरह कर सकते हैं। जब भी हमें लगे डेरिवेटिव सोल्व करना हो और कंप्लीट कंडीशन की पावर हो तो वहाँ पे यूज़ होगा पावर रूल। नाउ लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले y के a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, और इसका भी ले लिया हमने डेरिवेटिव और इसको हम लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, अब देखें बेस और ये पावर, जब भी हमें बेस और पावर नजर आ जाए वहाँ पे हमने पावर रूल यूज करना होता है। सो व्हाट इज द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएट? पावर आती है स्टार्ट पर, बेस जो कुछ भी है वैसी की वैसी, और इस पावर में से नेगेटिव होता है 1। फिर जो भी सारी बेस है हम उसका आगे जाके लेते हैं फर्दर डेरिवेटिव, जो यहाँ पे यूज होगा क्वेश्चन रूल। नो नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स है। 1/2 माइनस 1 क्या होगा? इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2। हम इसको बार बार यही कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूज होगा क्वेश्चन रूल, जो डिवाइड पे है डिवाइड पे ही रहने दीजिए, लीजिए उसका स्क्वायर, जो डिवाइड पे है ऊपर जाके उसको छोड़ना होगा
और हम डेरिवेटिव ले लेंगे a माइनस एक्स का। क्लियर। अब नेगेटिव फार्मूले का a माइनस एक्स को तो हम छोड़ेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे हम डिनोमिनेटर का, जो मेरे पास a प्लस एक्स है। नीचे वाले को छोड़ा, सॉरी नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 बाई 1 हमने इसको किया। नाउ सिंप्लीफाई। अब देखो उसमें भी 10 में भी हमने यही किया था, वही मेथड आप इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर भी -1/2 है, इसकी पावर भी -1/2 है, तो हम इसको कर रहे हैं सबसे पहले सेपरेट। 1 माइनस एक्स की पावर भी -1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर भी -1/2। अब a प्लस एक्स को छोड़ा हुआ है उन्होंने, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं है इसके साथ। अब a माइनस एक्स के साथ डेरिवेटिव है, जब अंदर अप्लाई होगा डेरिवेटिव तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। नेगेटिव सेम x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। नेगेटिव फार्मूले का a माइनस एक्स वैसे का वैसे, और a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज कांस्टेंट, प्लस x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, और डिवाइड पे जो हमारे पास a प्लस एक्स है ये वैसे का वैसे। सिंप्लीफाई करेंगे देन आंसर ये देखिए, ये a प्लस एक्स है, ये a प्लस एक्स है। उसमें हमने क्या किया था, पावर को ऊपर लेके गए थे पॉजिटिव, इस पावर को नीचे लेके आए थे तो पॉजिटिव, नेगेटिव है। फिर हमने जो ऊपर था उसको नीचे भी लेके आए थे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम थे। अब भी ये दोनों सेम है, बेस्ट वे है इसको इधर ही रहने दें, क्योंकि बेस सेम होगी, मल्टीप्लाई में होगी, तो हम इसको पावर को ऐड करेंगे। तो बेस्ट वे है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर उसको पॉजिटिव बना ले, क्योंकि ये नीचे आके +1/2 हो जाएगा, तो उसको मैंने लिखा 1 प्लस यानी 1/2 को लिखा स्क्वायर रूट में, और ये a प्लस एक्स की पावर -1/2 सेम एज इट इज रही। डॉट 0 -1 -1 अंदर होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएंगे इस दोनों के साइन चेंज। ठीक है, 0 + 1 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा सेम वही a माइनस एक्स, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो इसके भी अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, और ये a प्लस एक्स होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस एक्स से ये प्लस एक्स हुआ कट। अब 1/2 a प्लस या a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और a प्लस एक्स की पावर -1/2 सेम, माइनस a और माइनस a, माइनस का 2a ओवर a प्लस एक्स और होल का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे। दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 सेम कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस a मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का a माइनस एक्स वैसे का वैसे, ये भी a प्लस एक्स, ये भी a प्लस एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम स्टूडेंट पावर को क्या कर लेंगे ऐड, पॉजिटिव ग्रेटर हम लिखेंगे पहले, और -1/2 वैसे का वैसे। ठीक है, बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड करेंगे, पहले बड़ी लिखी रकम फिर छोटी, -1/2, तो लास्ट पे इसका हुआ आंसर जी -a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, a प्लस एक्स 2 × 2 एल्सियम लेंगे तो 4 4 -1 3, तो a प्लस एक्स होल की पावर 3/2। तो इस तरह हमने अब 12 जो बिल्कुल इजी था कंप्लीट कर लिया है, जो बिल्कुल 10 पार्ट जैसे हमने किया था वैसे इसको सोल्व किया हमने। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास है 13 पार्ट, इसको भी कर लेते हैं हम। क्या कहते हैं 13 पार्ट में वो, थर्टीन पार्ट इज x² + 1 ओवर x² - 1। 13 पार्ट में हम इसको लेट कर लेते हैं शुरू से। y = x² + 1 न्यूमिनेटर में है और x² - 1 डिनोमिनेटर में है, लेकिन इन दोनों की पावर यहाँ पे सेपरेट है जी। यहाँ पे दोनों की पावर सेपरेट है। 10 में क्या थी, दोनों की पावर सेपरेट। 12 में क्या थी, दोनों की पावर इकट्ठी थी। 13 में फिर दोनों की पावर सेपरेट आ गई है। तो जब भी आपको ऐसी सूरत हाल मिले तो सबसे पहले
आप इसकी पावर को इकट्ठा कर लें। क्या 10, 12 और 13 में कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। सेम वही मेथड 10 वाला, सेम वही मेथड 12 वाला 13 पे हम अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएट में थोड़ा सा कर देता हूँ, देन डू योर सेल्फ। डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx, डेरिवेटिव लेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर ओपन की तो 1/2। बेस पावर आई स्टार्ट पर, बेस वैसे का वैसे, फिर बेस में से पावर में से किया 1 माइनस जो भी बेस होती है हम उसका लेते हैं फर्दर डेरिवेटिव आगे जाके। नाउ दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। सो सिंपल, आप इसको खुद कर सकते हैं। तो इस तरह हमने 10, 11, 12 और 13 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए जो बिल्कुल इजी थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ चुके होंगे।